बीते 3 महीनों से हम सभी मणिपुर वायलेंस की बात सुन रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद ये हिंसा एक आम हिंसा की तरह कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला। जातियों के बीच का टकराव अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बन गया। बीते 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ वह किसी भी तरीके से ना तो किसी समाज, जाति और ना ही किसी देश की इमेज के लिए अच्छा माना। एक तरफ जहाँ हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी देश में उसकी नारी को जब निर्वस्त्र करके घुमाया जाने वाली तस्वीरें सामने आती हैं तो ये बात बहुत से सवाल खड़े कर देती कि क्या हम सिर्फ बातों से ही विश्व गुरु बनने की सोच रहे हैं या जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाने लायक हैं। हाल ही में आपने मणिपुर का एक वीडियो जरूर देखा होगा जहां 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये वीडियो 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, पर हैरानी की बात यह है कि इस सच्चाई को बाहर आने में इतना समय क्यों लग गया, या फिर इस वीडियो को अभी जबरदस्ती वायरल किया गया और प्राइम मीडिया जो मेन मीडिया है वो इस पर क्यों चुप थी। लड़ाई किसी की भी हो, पर इस तरीके से लड़कियों या औरतों के साथ होने वाला बर्ताव सही मायने में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकारें चाहे राज्य की हो या केंद्र की, इतने लंबे समय से चल रही हिंसा को यदि कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो ये साफ साफ उनकी नाकामी की तरफ इशारा करता है। या ये भी हो सकता है कि शायद पॉलिटिशियन ये सारी चीजें होते देख अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वोट में की उम्मीद कर रहे हो। कारण या मजबूरी कोई भी हो, पर इस तरीके से इतने लंबे समय तक हिंसा होने देना, लोगों के साथ एक राज्य और फिर ग्लोबल लेवल पर पूरे देश की इमेज के साथ खिलवाड़ कभी भी एक सक्सेसफुल सरकार नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने से होने वाली हिंसा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोग मर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, पर केंद्र की सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। क्या वाकई में मणिपुर की हिंसा को रोकना एक मुश्किल टास्क बन गया, या फिर पॉलिटिक्स के चलते पॉलिटिशियन खुद को सेफ रखकर आम जनता की जान पर खेलते जा रहे हैं। वैसे तो दंगे कहीं भी नहीं होने चाहिए, परंतु हो भी जाएं तो वो इस लेवल पर ना हो जहां बदले की भावना में औरतों के रेप्स, मर्डर और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाकर बदला लिया जाए। यदि वह किसी सरकार में होता है तो वहां के मुखिया को एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मणिपुर में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। वहां के सीएम अभी भी अपनी कुर्सी पर बहुत शान से बैठे हुए हैं। ये घटना इतनी बड़ी है कि इस पर कुछ भी कहना कम पड़ेगा, परंतु एक बात तो जरूर कही जानी चाहिए कि हम सभी देशवासियों को हर उस औरत या लड़की से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए जिसका हम सबके रहते रेप या मर्डर हो जाता या उसे निर्वस्त्र करके घुमाया जाता। और यह भी बहुत शर्मनाक बात है कि यदि हम ऐसी घटनाओं को एक आम घटना कहकर उससे आगे बढ़ जाते या फिर इसका इल्जाम सिर्फ नेताओं पर लगाकर हम शांत हो जाते तो हम भी एक बहुत बड़े गुनाहगार से कम नहीं है। हमें ये हमेशा याद रखने की जरूरत होगी कि देश की ताकत हमेशा आम जनता होती है। वह चाहे तो किसी भी नेता को एक रात में सड़क पर ला सकती है और चाहे तो किसी आम इंसान को एक राजा बना सकती है। बस हर इंसान को ये बात अपनी जगह दिल से समझने की जरूरत है। अदरवाइज रेप, मर्डर की घटनाएं आम होती रहेंगी और हम सभी लोग सिर्फ डर में जिएंगे। आओ आज हम सभी एक प्रण करते हैं कि यदि हमारे सामने कभी भी कहीं भी किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार होगा तो हम सबसे पहले अपनी जान पर खेलकर उस घटना को होने से रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी वो कहते हैं ना कि जो होना है वो होकर ही रहता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं या सिर्फ झूठी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की उस तसल्ली के लिए हम ऐसा काम करेंगे जो रास्ता सीधा एक इंसान को एक भगवान के करीब लेकर जाता है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें कि आज आप कुछ ऐसा करें जो आपके दिल को अच्छा अनुभव कराए। जय हिंद।